पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का वचन कितने शक्ति है हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए। इसलिए आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2, हम पिछले भाग में मसीह का राज्याभिषेक के बारे में वो सूचना हम थोड़ा मनन चिंतन किया। ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 गहराई में हम मनन चिंतन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अच्छा वचन, प्रभु का वचन, हम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ में मनुष्यों ये अपने आवाज, मनुष्यों का आवाज, स्वर्गीय पिता का आवाज, पुत्र यीशु मसीह का आवाज, पवित्र आत्मा के आवाज, इसके बारे में पिछले बार हम कहा था। और आधन वाटिका में अच्छा से प्रभु और सब अधिकार देते हुए मनुष्यों को और सारे सृष्ट वस्तुओं को बनाया, और वह मनुष्य स्वर्गीय पिता के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ जुड़े हुए बातचीत शुरू किया। ऐसे दाऊद, इसलिए मनन चिंतन करते हैं, और दाऊद के समय भी ऐसे नास्तिक लोग हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह देश में, देश देशों में ईश्वर के विरुद्ध, ये वचन में क्या लिखा है, खलबली, मतलब वो ऐसे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम यह प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पिछले भाग में हम पढ़ा था, इसके विषय में हम मनन चिंतन किया था। यीशु के विरुद्ध अधिकारी लोग, चर्च के मतलब यहूदियों के नेता लोग, यहूदी पुरोहितगण, नेता लोग, शास्त्रीगण, वो सब ऐसे विधर्मी बन गए हैं। फिर इसलिए प्रभु हंसते हैं। क्यों ऐसे, क्यों हंसते हैं, क्यों उपहास करते हैं? स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग से हमें देखते हैं, इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 14 इसके विषय में हमें सिखाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 14 मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उसका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उसमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ढूंढते हैं, खोजते हैं जो प्रभु पर लगे हुए, लगा ऐसे ऐसे लीन रहने के लिए जो चाहते हैं। लेकिन लोग प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, संसारिकता में, संसार के विषय में ऐसे नास्तिक बन गए हैं, विश्वास छोड़ गए हैं। ऐसे निरर्थक शब्दों द्वारा प्रभु के विरुद्ध वे लोग विचलित होकर, ऐसे विमुख होकर खड़े हैं। इसलिए प्रभु का यह वचन आज के लिए हम मनन चिंतन करने के लिए यह वचन है, क्यों प्रभु हंसते हैं? ये मजा नहीं उठते हैं, क्योंकि अपने प्रजा विद्रोही बन गए हैं। स्वर्ग से प्रभु ने ये अपने प्रजा, स्वर्गीय प्रजा, हम स्वर्गीय प्रजा, लेकिन शैतान के साथ अधिकार, हमारे पूरा अधिकार हम नष्ट किया शैतान के अधीनता में, शैतान के साथ। इसलिए प्रभु का यह उपहास, मतलब ये सृष्टिकर्ता के विरुद्ध हम सृष्टि लोग क्या करते हैं। इसलिए फिर हम वचन में पढ़ते हैं, वो क्रुद्ध होकर उन्हें ठाटता और यह कहते हुए उन्हें आतंकित करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम वाटिका से ये आदम और हेवा बहिष्कृत हो गए हैं। प्रिय मित्रों, क्यों? प्रभु तिरस्कार नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर के एक मनोभाव, ईश्वर के विरुद्ध यह मनोभाव, यह तिरस्कृत हो गए हैं। इसलिए प्रभु का यह उद्देश्य क्या है, प्रभु क्या योजना, प्रभु का लक्ष्य क्या है? स्वर्गीय पिता ने, स्वर्गीय ईश्वर हमारे लिए क्या योजना बनाया है, वो प्रभु
जो योजना बनाया है वो निर्धारित योजना हमारे लिए योजना बनाया है, हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए हम मानव के लिए प्रभु ने ये मुक्ति का यह प्रतिज्ञा मतलब वचन भविष्यवाणी दी है। मतलब उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में शैतान और ईश्वर, इसके बीच में हमारे लिए प्रभु का वचन, हमारे मुक्ति के लिए प्रभु का वचन। ऐसे जो पतन आदन वाटिका में पतन के बाद प्रभु ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर खुजल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये प्रभु का इच्छा है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, वह क्रुद्ध होकर उन्हें ठाटता और यह कहते हुए उन्हें आतंकित करता है। पद संख्या 6, मैंने ही अपना पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, ये वचन पद संख्या 6 हम जोर से स्वीकार करना। मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, यह संदेश ये स्वर्गीय पिता के यह उद्देश्य है। इसलिए इब्रानियों का अध्याय 2, इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में इसके विषय में हमें समझ जाते हैं। मतलब प्रभु ने जो नियुक्त किया है, प्रभु का योजना क्या है और क्या के लिए है, प्रभु का उद्देश्य क्या है। प्रभु को दो तरह उद्देश्य लक्ष्य है, भौमिक और स्वर्गिक। स्वर्गिक उद्देश्य क्या है, हम स्वर्ग से उद्देश्य क्या है, और हम ये प्रभु यीशु के आगे हम है, और प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु का उद्देश्य ये भौमिक उद्देश्य क्या है। अध्याय 2 पद संख्या, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10, ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। यीशु को भेजा है हमारे मुक्ति के लिए, और यीशु द्वारा हमारे मुक्ति है। ये प्रभु ने स्वर्ग से यह इच्छा है, स्वर्ग पिता की इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा यह है, वो नियुक्त किया है। इसलिए ये वचन में राजा को नियुक्त किया है। और प्रेरित चरित अध्याय 13 संत पौलुस इसके विषय में घोषणा में बरनबास और पौलुस यहूदियों के आगे ये घोषणा करते हैं। अध्याय 13 पद संख्या 32, हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है। सेकंड स्तोत्र के 2 द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रिय मित्रों, ये सब ये प्रेरित अध्याय 13, इसलिए इसके विषय में हम मानव जाति कैसे प्रभु से विमुख हो गए हैं, कैसे प्रभु हमें पहले सृष्टि किया है, उसके विरुद्ध और हमारे ये अंदर के एक पाप द्वारा ये पाप की ओर हमारे झुकाव, प्रभु से विमुख होकर पाप की ओर अभिमुख होकर हमारे पतन, इसके विषय में स्वर्गीय पिता ने क्या चाहते हैं और क्या करते हैं, प्रभु का उद्देश्य क्या है, वो पूरा करते हैं। इसलिए वो राजा वो नियुक्त किया है। इसलिए आज ये वचन तक हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके पवित्र परम प्रसाद के आगे ये वचन के शक्ति, वचन में कितने शक्ति है और अनुभव करने के लिए प्रार्थना करें। हम अभी पवित्र परम प्रसाद को अभी हमारे बीच में स्वागत करेंगे। प्रभु के आगे हम स्तुति और आराधना करते हुए आशीष पाएंगे।
राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। वो राजा है, स्वर्ग के पिता ने हम सारे संसार में सारे लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए स्वर्गीय पिता ने अभिषेक दिया है, राजा को अभिषेक दिया है। इसलिए वचन हम पढ़ते, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। ओ प्रभु, राजाओं का राजा हमारे लिए, और तूने क्या किया है? ओ प्रभु, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, जल्दी से आइए। मैं बुरी हालत में, दुख संकटों में, रोग बीमारी में, सारे परेशानियों में प्रभु थक गए हैं, आइए प्रभु, जल्दी आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हम मिलजुल कर आराधना में अपने को समर्पण करते, निवेदनों पर प्रभु का आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, आराधना करो।
जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, प्रभु कितना बड़ा है। ओ मेरे जीवन में आशीष देने वाला वो राजाओं का राजा यीशु, शांति का राजा, शक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, अच्छा करने वाला यीशु, 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 यीशु नाम, 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 यीशु, यीशु, यीशु। सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे बंधन दूर हटे, दुख के और संकट के सारे बंधनों से प्रभु के नाम से आशीष मिले, रोग बीमारी से आशीष मिले, परिवार में अभिशाप, बच्चों पर आशीष में कितने बाधा है, प्रभु आशीष भर दे। पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तू राजा, तू राजा है, इसलिए हम नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, साथियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए, कृपा से भर दे, आशीष भर दे, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, जोर से पुकारिए, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, फिर से शक्ति दे, आनंद दे, आत्मा दे, चंगा कर दे, आशीष भर दे। यीशु आइए, ध्यान दीजिए, शक्ति दीजिए, आत्मा दीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। और याद कीजिए, प्रभु हमें हमारे दुर्बलताओं में बल देता है, वो बल देता है। हमारे पाप बंधन, हम पाप द्वारा प्रभु से विमुख हो गए हैं, लेकिन प्रभु साथ आया है, जो खो गया उसे ढूंढने बचाने प्रभु आया है। वो कितने प्यार वो करते हैं, कितने आशीष हमारे जीवन में वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में हम नया अभिषेक के लिए, प्रभु से नया शक्ति के लिए, आंधी और तूफान, आंधी और तूफान जैसे हमारे जीवन बदल जाते हैं। कितने क्रियाशील नष्ट हो गए हैं, क्रियाशीलता नष्ट हो गए हैं। क्रियाशील बनने के लिए,
निरर्थक जीवन को निर्गम्य जीवन पर प्रभु से आशीष और अभिशाप और जो कीड़ाणु हमारे शरीर में देश देश में ऐसे महाविपत्ति एक कीड़ाणु को हमारे प्रभु के नाम से हम आदेश देता है दूर हो जाए। और जीवन में ऐसे अभिशाप का बंधन हम स्तोत्र ग्रंथ में एक वचन में वो विश्वास करते हुए स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए क्या किया है। यीशु हमारे अधिकारी राजा ओ प्रभु सियोन पर्वत पर वो राजा अभिषेक किया है। वो यीशु हमारे आगे है, वो आत्मा देता है, वो हमको हमारे लिए आशीष देता है। देश देश में कितने अधर्म बढ़ गए हैं, आतंकवादी लोग कितने अत्याचारी लोग कितने बढ़ गए हैं और हमारे जीवन ऐसे अकाल और कितने हमारे आर्थिक स्थिति में गठित हो रहे हैं, चारों ओर से अशांति। प्रिय मित्रों, हम क्यों डरते हैं? प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम अभिषेक के लिए, जीवन में आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति हम करते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं अयोग्य हूँ प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। एक शब्द कह दीजिए। शब्द क्या है? यीशु, यीशु नाम। इसलिए यीशु नाम एक शब्द मेरे घर में नौकर अच्छा हो जाएगा। शतपति ने विश्वास किया है। प्रभु आपके एक वचन में एक शब्द वो चंगाई के लिए है, छुटकारा के लिए है। प्रिय मित्रों, आज हमारे अंदर के निराशमय बातें, निराशा दूर करना है, अविश्वास दूर करना है। और जो ऐसे बड़े समस्या में, दुख संकट में विश्वास नष्ट किया, अभी प्रभु के पास आइए। पाप बंधनों से छुटकारा, अभिशाप से छुटकारा, नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, शरीर की वासनाओं से हमको छुटकारा, रोग बीमारी से चंगाई, छुटकारा प्राप्त करने के लिए आराधना करते हैं हम। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। ऐसे आराधना करो। मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, रोग बीमारियों में दूर रखूंगा। प्रभु से स्पर्शन के लिए, प्रभु से आशीष के लिए, प्रभु से छुटकारा के लिए, प्रभु से चंगाई के लिए हम प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। अभी हमारे सारे पीढ़ी दर पीढ़ी पर अभिषेक के लिए हमारे आगे और हमारे पिछले पीढ़ी को याद करते, माँ बाप को याद करो और पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। शोधक आत्माओं के लिए प्रभु से दया और अनुकंपा वे लोग प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। और हमारे जीवन में अवख्याकारिता, आज्ञाकारिता और ये सब जोड़कर आज्ञा भंग करते हुए, माँ बाप को तिरस्कार करते हुए, दुख देते हुए, माँ बाप के विरुद्ध ऐसे बात करते हुए और प्रभु के नियमों के विरुद्ध हम चलते हुए, वचनों के विरुद्ध चलते हुए, ऐसे निरर्थक जीवन में आशा और ऐसे निराशाओं में प्रभु की शक्ति, प्रभु से आशीष पाने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी,
आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मुख खोलकर, हृदय खोलकर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सिर से लेकर पैर तक, प्रभु के सिर से लेकर प्रभु के पांव तक कितने छेदित किए हुए शरीर, कितने क्रूर सैनिकों द्वारा क्रूर अत्याचार सहते हुए प्रभु यीशु के शरीर में कितने गावों से प्रभु खून बहाकर, रक्त बहाकर हमें शुद्ध किया है, हमें उद्धार किया है। इसलिए हम हमारे जीवन में आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। सबको आशीष, सबके जीवन में प्रभु का स्पर्श, सबके जीवन में प्रभु से आशीष, सबों के लिए प्रभु अच्छा करते हैं, सबके लिए प्रभु आशीष बरसाते हैं। विशेष बच्चों पर, जीवन साथी, माँ बाप और हमारे जो जो समस्याएं, रोग, बीमारियां, पाप के बंधन, अभिशाप, सारों ओर से अशांति प्रभु दूर करते हैं। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा